पर चल रही तनातनी के बीच भारत ने चीनी सैनिक के साथ दिखाई दरियादिली। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे उस चीनी सैनिक की जो भटक कर भारत की सीमा में आ गया था और फिर चीनी सेना के आग्रह पर भारत ने उसे वापस लौटा दिया है। मंगलवार की देर रात भारत ने चीन के उस सैनिक को वापस कर दिया जो कि भटककर भारत की सीमा में आ गया था। इस चीन की पहले सेना के सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वांग या लोंग के तौर पर हुई थी, जो कि सोमवार को भारत की सीमा में आ गया था, उस सीमा में जहां पर पिछले 6 महीने से तनातनी चल रही है। यानी कि जो पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां के डेमचौक सेक्टर में ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में आ गया था। हालांकि शुरुआत में इस सैनिक पर शक हुआ था कि ये किस मकसद से भारत की सीमा में आया है, इसीलिए भारतीय सेना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और भारतीय सेना के साथ साथ जो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने भी इससे कड़ी पूछताछ की। लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि ये वाकई में भटक कर भारत की सीमा में आ गया था। इसीलिए इस सैनिक को चिकित्सा सुविधा भी दी गई, क्योंकि उस वक्त जब ये पकड़ा गया था वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है डेमचौक इलाके में, इसीलिए इसको गर्म कपड़े भी दिए गए, खाना भी दिया गया और उसके साथ साथ जो भी इसको सुविधाएं देनी थी वो इस सैनिक को दी गई। इस बीच चीन की PLA सेना की तरफ से भी भारतीय सेना को एक आग्रह आया था कि उनका एक सैनिक लापता हो गया है और अगर वो भारत की सीमा में ऐसा शक है कि भारत की सीमा में आया हो तो इसी आग्रह पर भारतीय सेना ने इस चीनी सैनिक को वापस कर दिया। चीनी सेना के मुताबिक ये जो सैनिक है कॉर्पोरल वांग या लोंग, ये एक लोकल चरवाहा था जो डेमचौक इलाके के ठीक सामने जो चीनी सीमा है वहां पर एक लोकल चरवाहे का याक जो था वो भारत की सीमा में आ गया था। उसको ढूंढता हुआ ही ये भारत की सीमा में आ गया था। चीन का ये भी कहना था क्योंकि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच में यहाँ इस पूर्वी लद्दाख में वो डिमार्केटेड नहीं है, यानी कि वहाँ पर कोई डिमार्केशन नहीं है जैसा कि हम LOC पर भारत और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं कि तारबंदी है, वहाँ पर पिलर्स लगे हों, ऐसा कुछ नहीं है। एक लंबा काफ़ी बड़ा इलाका जो है खाली पड़ा हुआ है, अनहैबिटेड है, यानी कि वहाँ पर रिहायशी इलाका भी नहीं है। इसलिए ये पता कर पाना मुश्किल होता है कि ये भारत की सीमा है या चीन की सीमा है। इसीलिए ये जो सैनिक है कॉर्पोरल वांग या लोंग, ये भारत की सीमा में आ गया था। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इस सैनिक को भारत ने उस वक्त वापस किया है जब दोनों देशों के बीच में पूर्वी लद्दाख में खासतौर से पिछले 6 महीने से तनातनी चल रही है, टकराव चल रहा है, हिंसक संघर्ष हो चुका है। गलवान घाटी में कई बार हवाई फायरिंग भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी भारत ने इस सैनिक को वापस कर दिया। और एक और खास बात यह है कि भारत ने ऐसे समय में इस सैनिक को, चीन के सैनिक को वापस किया है जब भारत खुद 71वां पुलिस स्मृति दिवस मना रहा था। पुलिस स्मृति दिवस दरअसल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को भारत की जो CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके 10 जवानों की निर्मम हत्या चीनी सेना ने कर दी थी, क्योंकि उस वक्त टकराव की स्थिति बनी हुई थी जैसे कि अभी बनी हुई थी। उस वक्त भी 1959 में भी इस तरह की टकराव की स्थिति बनी हुई थी और ये भारत के जो जवान है CRPF के, ये पेट्रोलिंग करने के लिए पूर्वी लद्दाख के ही हॉट स्प्रिंग इलाके में गए थे। वहां पर चीनी सेना ने घात लगाकर इन भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जवानों पर, जिसमें 10 जवान जो थे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद से ही इन जो सैनिकों के लिए, CRPF के सैनिकों की बहादुरी और उनकी सुप्रीम सैक्रिफाइस यानी कि उनके बलिदान के लिए ही हर साल जो है 21 अक्टूबर 1959 के बाद से ही पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और याद किया जाता है उन सैनिकों को। ऐसे समय में भारतीय सेना ने चीनी सैनिक को वापस कर दिया जो कि भटक कर भारत की सीमा में आ गया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।